हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनल सिंह क्लासेस। आज मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगी। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी इंग्लिश नहीं होती, उसमें संस्कृत सब्जेक्ट होती है और सेकंड सेमेस्टर में संस्कृत की जगह हमारी इंग्लिश आ जाती है। तो उसके आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगी, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये बहुत टफ है। एक्चुअली हम सब ये सोचते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश नहीं होती है, सेकंड में आती है, तो हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा टफ होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा अप्रोच। एक बार हम इसकी रीडिंग करेंगे क्योंकि हमें वहाँ पर इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है, तो इंग्लिश में आपको स्पेलिंग्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले आता है अप्रोच। एन अप्रोच इज अ सेट ऑफ एजम्पशन डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। जो अप्रोच होता है वो सेट ऑफ एजम्पशन होता है। एजम्पशन हम बोले तो हिंदी में हम इसे कल्पना बोल सकते हैं या फिर आइडियाज़ बोल सकते हैं। जो अप्रोचेज होते हैं वो आइडियाज़ होते हैं हमारे। हम जब भी किसी भी लैंग्वेज की टीचिंग करते हैं तो हमारे मतलब अपने अपने अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। मान के चलिए टीचर्स हैं, दो टीचर्स हैं, अब उनके पढ़ाने के तरीके अलग अलग होंगे। ऐसा तो है नहीं कि उन दोनों के अप्रोचेज सेम ही होंगे पढ़ाने के। तो अप्रोच जो है वो आइडियाज़ का सेट होता है। नेक्स्ट अप्रोचेज आर एक्सियोमेटिक। एक्सियोमेटिक की हमारी जो हिंदी है वो है सिद्ध, यानी कि ये स्वयं सिद्ध है। जैसे हमारे मैथ्स में एक्सियम्स वगैरह होते हैं, तो अप्रोचेज आर एक्सियोमेटिक। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम चलते हैं मेथड की तरफ। अब हम बात करेंगे मेथड के बारे में। अ मेथड इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। जो हमारा मेथड होता है वो हमारा ओवरऑल प्लान होता है। सबसे पहले हमने अप्रोच पढ़ लिया। अप्रोच को हिंदी में दृष्टिकोण बोलते हैं और मेथड मतलब कोई भी प्लान। अब अप्रोचेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मेथड मतलब किसी भी पर्टिकुलर हम बोले तो मतलब ये होता है प्लान किसी भी वर्क को करने के लिए। तो ये जो है प्लान है किसके लिए, ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, लैंग्वेज मटेरियल की प्रेजेंटेशन को करने के लिए ये एक ओवरऑल प्लान होता है। नो पार्ट ऑफ विच कॉन्ट्राडिक्ट्स एंड ऑल ऑफ विच इज बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड अप्रोच। अप्रोचेज में हमारे कई सारे मेथड्स होते हैं, तो उनमें से एक सेलेक्टेड किया हुआ ये मेथड होता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर लैंग्वेज लर्निंग। हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक लैंग्वेज लर्निंग के लिए एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लानिंग होती है। विद इन वन अप्रोच देयर कुड बी सेवरल मेथड्स। मेथड्स आर प्रोसीजरल। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, विद इन वन अप्रोच देयर कुड बी सेवरल मेथड्स, यानी कि एक अप्रोच के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हमें उनमें से एक सेलेक्ट करके यूज़ करना होता है। और ये प्रोसीजरल होता है, इसका मतलब है कि हम इसमें स्टेप बाइज स्टेप हमें जो बच्चों को सिखाना होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टेक्निक की तरफ। फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में टेक्निक्स यानी कि हिंदी में बोलते हैं प्रविधि, जो कि आपने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में पढ़ी होंगी। अब अ टेक्निक इज दैट विच हैपन्स विद इन द क्लासरूम। जो टेक्निक होती है वो क्लासरूम में ही यूज़ की जाती है टीचर के द्वारा। एंड इज कंसिस्टेंट विद द मेथड। अब क्या होता है, टीचर को किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कराने के लिए स्टूडेंट से एक टेक्निक फॉलो करनी होती है। अब ये जो टेक्निक होती है ये टीचर की पर्सनल स्ट्रेटजी होती है। It may be described as a particular trick or strategy used to accomplish an immediate objective। किसी भी immediate objective को कराने के लिए स्टूडेंट से जो टीचर है वो एक टेक्निक फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिल्स, पेयर वर्क या फिर प्रैक्टिस के थ्रू टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं। टेक्निक्स आर इम्प्लीमेंटेशनल, मतलब कार्यान्वयन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है एकदम ईजी वे में approaches and methods and techniques।
आपको बस क्या ध्यान रखना है कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये आपको मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हमारे पास अप्रोचेस मतलब हमारे पास बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं टीचिंग करने के लिए, और उसमें आते हैं हमारे बहुत सारे मेथड्स, हमें उसमें से एक सेलेक्ट करके यूज़ करना होता है। और टेक्निक हमारी क्लासरूम में की गई यूज़ की गई एक ट्रिक होती है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।